नमस्कार साथियों, आज आपके रीजनिंग में क्रम परीक्षण पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको। तो पहले आप इसके बेसिक समझ लीजिए कि सवाल कैसे बनते हैं आपके पास। क्रम परीक्षण में पहले तो देखो आपके पास क्रम के बारे में बताता हूं। कोई पंक्ति होती है मान लीजिए, और पंक्ति को जब आप शुरू करते हैं तो इसको बोलते हैं आप बायां, और इसको बोलते हैं क्या, दायां। और जो आपके पास यहां से इसका मतलब है कि आप इधर से चलेंगे ना, इधर से, तब तो आपके पास क्या होगा, दायां। और इधर से चलेंगे तो आपके पास क्या होगा, बायां होगा। सर चलिए, ये तो एंड का था आपके पास। लेकिन मध्य से मान लीजिए कोई पूछता है अपन से सवाल कि भाई राम का मध्य से कौन सा स्थान है, या पांच सदस्य छोड़ के ये अंक क्रमांक है। तो आप जब मध्य से चलोगे तो आपके पास इधर चलोगे, इधर चलोगे तो के बाएं, और इधर चलोगे तो के दाएं। ठीक है, नहीं साथ नहीं दिख रहा होगा तो एक बार देख लीजिए, वापिस में लिख देता हूं। यदि आपके पास मध्य से पूछता है इधर चलोगे तो के बाएं, और इधर चलते हो आप कहां से, मध्य से, इधर किस चलते हो तो के दाएं। कहने का मतलब इधर से चलोगे ना आप तो के दाएं, और इधर से चलोगे तो के बाएं। जैसे राम श्याम के बाएं, के बाएं, के बाएं आता है तो आपके पास ध्यान रखना इधर चीज चलता है, यहां से इधर चलोगे तो आपके पास के दाएं, इधर चलते हो तो के बाएं। इसका सबसे बड़ा ध्यान रखना कि आपके पास शुरुआत का जो है उसको बोलते हैं आपके पास बायां, एंड को बोलते हैं दायां। यदि एंड से आप इधर चल रहे हो, बाईं ओर चल रहे हो तो दायां, और आप बायां से क्या चल रहे हो, दायां, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाईं ओर। ठीक है, मध्य से। अब देखिए आपके पास सवाल कौन कौन से बनते हैं। इसमें टाइप में सवाल आपके पास 3 बनते हैं। कब जैसे प्रश्न पूछा जाता है, जब किसी एक व्यक्ति का स्थान देकर, जब किसी एक व्यक्ति का स्थान देकर, जब किसी एक व्यक्ति का स्थान देकर प्रश्न पूछे या पूछे तो देखो पहला प्रश्न क्या रहेगा, कुल संख्या। कुल संख्या क्या रहेगी आपके पास। दूसरा रहेगा बाईं ओर से स्थान, बाईं ओर से या बाईं ओर से स्थान, बाईं ओर से स्थान प्लस, या सॉरी, बाईं ओर से स्थान, कुल संख्या, और तीसरा रहता है दाईं ओर से स्थान, दाएं ओर से स्थान। ये 3 सवाल पूछता है आपके पास। कब, जब एक व्यक्ति का स्थान देकर पूछता है। तो मान लीजिए कुल संख्या आपके पास निकालते हो, तो कुल संख्या निकालने के लिए आपके पास व्यक्ति के दायां बायां दोनों होना आवश्यक है। एक ही व्यक्ति का दायां बायां देगा वो क्रमांक, तो आपके पास का क्या रखोगे, इसका सूत्र बनेगा आपके पास बाईं ओर से स्थान, बाईं ओर से स्थान प्लस दाएं ओर से स्थान, या मैं यहां लिख देता हूं नीचे, दाएं ओर से स्थान, और उसमें से माइनस क्या करोगे, 1 घटाओगे। सर ये एक, ये ध्यान रखना थोड़ा। बाईं ओर से स्थान प्लस दाईं ओर से स्थान माइनस 1। माइनस 1 क्यों कम करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, वो दोनों साइड बैठा रखा है अपन ने, इसलिए उसकी काउंटिंग एक साइड से करेंगे, या तो आप दायां से करो या बायां से करो, इसलिए अपन क्या करते हैं, 1 घटाते हैं। चलिए, यदि अपन से पूछता है कि उसका बाईं ओर से स्थान बताइए, तो उसमें क्या शर्त होती है, बाईं ओर से आपके पास शर्त होती है कि पहले तो कुल व्यक्तियों की संख्या होना आवश्यक है, कुल व्यक्तियों की संख्या प्लस, प्लस क्या करोगे आपके पास, कुल व्यक्तियों की संख्या, सॉरी माइनस, क्योंकि कुल व्यक्तियों में से घट जाएगा ना। तो बायां दे रखा है तो क्या होगा आपके पास, बायां दे रखा है तो हमारे पास दायां वो जरूर देगा कि दाएं ओर से स्थान, दाएं ओर से स्थान आपके पास प्लस 1। ये प्लस 1 क्यों जुड़ जाता है,
क्योंकि सर अपन क्या कर रहे हैं, अपन आपके पास एक का तो दे रखा है दाया और आपके पास बाया के निकाल रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, वही कंडीशन यहाँ थी ना आपके पास, वही कंडीशन भाई कुल संख्या दे रखा है तो दाया बाया होना चाहिए, लेकिन वो क्या है आपके पास बाया पूछता है तो आपके पास दाया भी होना चाहिए, इसलिए उस व्यक्ति को अपन दोनों साइड बैठा देते हैं, कुल व्यक्तियों को में से घटा देते हैं, इसलिए अपन क्या रखते हैं, इसमें एक जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दाएं ओर से स्थान, तो वही दाएं से कुल संख्या माइनस, अब किसका रखोगे, बाईं ओर से स्थान, बाईं ओर से स्थान प्लस एक बार फिर देख लीजिए, ये 3 सवाल मैं आपको करवाऊंगा, आपके पास जब किसी प्रश्न में व्यक्ति का स्थान देकर पूछेगा तो पूछे तो आपके पास क्या रखोगे, देखो कुल संख्या के लिए व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान होना जरूरी है, तो आपके पास क्या रहेगा, बाईं ओर से स्थान प्लस दाईं ओर से स्थान माइनस एक क्यों करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को दोनों साइड से आपके पास एक साइड से काउंटिंग में हटाना पड़ेगा। फिर आपके पास पूछता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ लिया, फिर पूछ लिया बाईं ओर से स्थान, तो बाईं ओर से स्थान के लिए पहले कुल व्यक्तियों की संख्या होना जरूरी है और उस व्यक्ति का दाएं छोर से स्थान, प्लस क्यों लगाया, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि अपने दोनों साइड से पूछ रहा है, एक का तो दे रखा है, एक ही पूछ रहा है, इसलिए अपन से क्या रखोगे, प्लस रखोगे। फिर आपके पास दाईं ओर से, बाईं ओर से निकाल दिया, दाईं ओर से स्थान पूछता है तो कुल व्यक्तियों की संख्या तो होना जरूरी है आपके पास, उसकी साइड आपके पास बाईं ओर से स्थान प्लस एक लगाओगे, क्योंकि आपके पास एक स्थान तो दे रखा है, एक की पूछ रहा है। ठीक है, यहां तक समझ बैठ गया। अब देखिए मैं आपके पास सवाल लिखा था, एक का समझ बैठ गया ना कि अपन प्लस क्यों लगाते हैं, माइनस क्यों लगाते हैं। देखिए सवाल नंबर पहला, सवाल आपके पास पहला लिख रहा हूं मैं, सीता का स्थान, सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान है, स्थान तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है सर, एक बार देख लीजिए, सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान है तथा दाईं ओर से कितना है, 30वां स्थान, तो कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। मैंने बताया इसके लिए क्या शर्त है, दायां और आपके पास बायां होना जरूरी है, तो दायां बायां स्थान दे रखा है तो आप रख दोगे कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, सूत्र बताया था ना मैंने आपको अभी, तो आपके पास बायां स्थान प्लस दायां स्थान माइनस एक को मैंने बता दिया आपके पास कैसे रखते हो, तो देखो बाईं ओर से स्थान कौन सा है, 18वां है, प्लस आपके पास दाईं ओर से कौन सा है, 30वां है, टोटल आप काउंटिंग कर रहे हो कितना आ गया, सॉरी माइनस एक और घटाओगे ना तो कितना आ गया, 48 में से कितने घटाओगे, एक, तो कितना आ गया आपके पास 47, यानी आंसर क्या आ गया आपके पास 47। ठीक है, सीता का बाईं ओर से स्थान रख दिया, दाईं ओर से दे रखा था कुल व्यक्तियों की संख्या में, दोनों शर्त आपके पास दे रखी है, तो अपन ने क्या रख दिया यहाँ पे, दोनों को जोड़ के घटा दिया, क्योंकि आपके पास एक छोर से उसका स्थान को हटाना है। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपके पास, नेक्स्ट सवाल आपके पास, किसी कक्षा में राम का बाईं ओर से 20वां स्थान है, 20वां स्थान है तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल
व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करोगे, वही कुल व्यक्तियों की संख्या मैंने बताया था आपके पास, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या। तो देखो कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए मैंने बताया वही शर्त रखेंगे अपन। उसकी बाईं ओर से स्थान कौन सा है, 20वां। दाईं ओर से कौन सा है आपके पास, 30वां स्थान है। माइनस क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, तो 50 में से कितने घटाओगे, 1 घटाओगे, तो कितना आ गया, 49। 49 आपके पास उसका स्थान, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है तो 49वां आ चुका है। ठीक है, समझ बैठ गए होगा। दोनों शर्त दे रखी है, बायां ओर से और दाईं ओर से। ठीक है सर, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कभी कभार क्या होता है, वो एक ही स्थान देता है अपन को और पूछ लेता है आपके पास कि बताइए एक ही व्यक्ति है और दोनों छोर से उसका स्थान ये है, तो आपके पास कंफ्यूजन है। चलो सवाल लेते हैं आपके पास, यानी आपके पास देखिए किसी भी छोर से, किसी भी छोर से, किसी भी छोर से शुरू करने पर शाम का, किसी भी छोर से शुरू करने पर शाम का नंबर 11वां है। किसी भी छोर से, पंक्ति में लिख लेना यहाँ पे है ना, किसी भी छोर से पंक्ति में शुरू करने पर शाम का नंबर 11वां है। तो बताइए आपके पास पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए कुल व्यक्ति में कुल बात कर रहे हैं अपन से, कुल कितने व्यक्ति हैं। अब नंबर एक ही दे रखा है, किसी भी छोर से शुरू करो, 11वां है सर। तो देखो कुल संख्या, अब यहाँ दाया बाया नहीं दिया उसने, लेकिन अपन को एक बात भी उसने समझा दिया, कुल संख्या बताइए। एक बात भी समझा दिया, किसी भी छोर से शुरू करते हैं। मान लीजिए अपन ने दाया छोर से शुरू किया तो 11वां, बाया छोर से शुरू किया तो भी 11वां, क्योंकि किसी भी छोर से शुरू करते हैं तो 11वां रखना पड़ेगा। दो ही छोर होते हैं, दाया और बाया, और उसमें से कितने घटा दोगे, एक तो 11 दूना 22 में से घटा दो, कितना आ गया सर, 21। ये सवाल बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ये जो मैं आपको बताया सवाल, ये काफी बार पूछा गया है कि तो किसी भी छोर शुरू करने पर दाया 21वां है, तो आपके पास दोनों छोर से माना जाएगा। तो आपके वेरी मोस्ट सवाल है, ये काफी बार आ चुका है एग्जाम में, तो ध्यान रखो। ऐसे दे सकता है किसी छोर का, तो आप क्या करोगे, इसमें से एक घटा दोगे सर, 21। अब ये टाइप आपके पास देख बन गया होगा, पूरा समझ बैठ गई होगी कि फर्स्ट टाइप आपके पास ये। चलो अब देखते हैं आपके पास नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपके पास दूसरी टाइप पे चलते हैं अपन। आपके पास देखते हैं 28 छात्रों की, 28 छात्रों की एक पंक्ति में, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में दाएं से, दाएं से नीरज 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, तो उसी पंक्ति में, उसी पंक्ति में बाएं से, बाएं से नीरज का स्थान कौन सा है। कौन सा है सर। 28 छात्र कुल दे दिया, एक स्थान दे दिया और दूसरे स्थान की बात कर रहा है। किसका दे दिया, दाएं से दे दिया। तो मैंने बताया था ना आपके पास, तो इसका मतलब बाएं से पूछ रहा है, तो बाएं ओर से स्थान, बाएं ओर से स्थान। तो बाएं ओर से स्थान का शर्त क्या थी, कुल संख्या माइनस बाएं दे रखा है तो दाएं ओर से स्थान, दाएं ओर से स्थान।
प्लस 1। ये बता दिया प्लस 1 क्यों लगाते हैं अपन, क्योंकि दोनों साइड लाना है अपन को ना, तो आपके पास प्लस लगाते हैं। ठीक है, यहां तक कुल व्यक्तियों की संख्या 28। कौन सा स्थान सर, 12वां। प्लस 1, 28 में से 12 घटाओ 16, 16 आ गया ना, 16 में जोड़ोगे तो कितना आ गया आपके पास, 17वां स्थान है सर उसका इसमें से। अब देखो कुल संख्या भी निकल जाएगी, निकल जाएगी ना, कैसे निकलेगी सर, क्योंकि कुल संख्या में क्या है आपके पास, -1 कर दोगे ना, तो बोलो आपके पास दोनों को घट जोड़ोगे, 17 और 12 को जोड़ोगे तो 29 और 29 में से 1 गया तो कुल संख्या आ गई कितनी, 28। तो कुल संख्या भी निकल गई ना इससे, तो कुल संख्या भी अपन को पता लग गया 28 है। तो आपके पास देखिए कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ चुका है 17। एक छोड़ के देखिए दूसरे छोर की पूछ रहा है। इसकी शर्त ये होती है कि आपके पास कुल छात्रों की संख्या होना जरूरी है, एक साइड या दाया बाया का स्थान होना जरूरी है। ये भी मैंने आपको समझा दिया प्लस 1 कैसे लगाते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा चलिए, किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति में कितने छात्र हैं, 80 विद्यार्थी हैं। किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी हैं। ठीक है सर, उनमें से उनमें हरीश, हरीश जी को रख दिया हुआ है, हरीश का स्थान प्रारंभ से, ये भी दे सकता है, ध्यान रखना, प्रारंभ से कौन सा है, 25वां है, तो उसका अंतिम स्थान कौन सा होगा, उसका अंतिम स्थान कौन सा होगा, ये भी दे सकता है सर अपन को, है ना, ये है ध्यान रखना थोड़ा। किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी हैं, उनमें हरीश का स्थान प्रारंभ से 25वां है, प्रारंभ से 25वां है, तो बताओ पंक्ति में अंतिम स्थान में उसका कौन सा स्थान है। अंतिम का मतलब दाया, ऐसे भी दे सकता है घुमा के, है ना, तो कोई बात नहीं है, आप लगा दो अंतिम स्थान उठा है दाया, यानी दाई ओर से स्थान, दाई ओर से स्थान। दाई ओर से स्थान के लिए मैंने बताया कुल संख्या का होना जरूरी है। कुल संख्या कितनी है, 80 है। चलो मैं लिख देता हूं पहले, कुल संख्या माइनस क्या करोगे, जो दिया गया आपके पास प्रारंभिक स्थान से अंतर कर दो, प्रारंभिक स्थान जो दे रखा है बायां रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बायां रख दो। प्रारंभ का मतलब बायां होता है ना, बायां स्थान। उसमें से क्या करोगे सर, एक जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें दोनों साइड लाना है। कितना है, 80 है, 80 में से कितने घटाओगे, 25 घटाओगे, 80 में से 25 घटाए तो कितने आ गए सर आपके पास, 80 में से 25 घटाए, सॉरी उसमें से एक और जोड़ना है अपन को, तो पहले 80 में से 25 घटाओ, कितना आएगा, 45, 45 आएगा कि सॉरी 55, 55 में से कितना जोड़ो, एक, कितना आ गया आपके पास, 56वां स्थान आ गया सर। ठीक है, समझ बैठा होगा आपके पास, समझ बैठ गया है। ध्यान रखना, दोनों साइड से देगा अपने पास, कुल संख्या पूछेगा, दाईं ओर से बाईं ओर से स्थान, है ना, तो इसके लिए शर्त रहेगी कुल स्थान आपके पास होना जरूरी है। दोनों साइड के स्थान, यदि कुल स्थान पूछता है तो दाया बाया होना जरूरी है, और यदि एक स्थान पूछता है कि दाया ज्ञात करो तो कुल संख्या होना जरूरी है सर, और यहाँ पे आप एक स्थान होना जरूरी है। मैंने ये बता दिया कि प्लस क्यों लगाते हैं, घटाते क्यों है, क्योंकि सर यदि आपके पास माइनस तो तब करेंगे जब कुल संख्या पूछेगा, क्योंकि दोनों साइड से काउंटिंग नहीं कर सकते एक व्यक्ति की, एक जगह से कर सकते हो, या तो बायां से उठा लो या दायां से। यहाँ क्यों रखा प्लस, क्योंकि सर आपके पास दोनों साइड की पूछ रहा है, एक की देके तो बायां की देके आप दाएं की पूछ रहा है। इसकी शर्त ये होती है कि आपके पास कुल संख्या का होना जरूरी है। कुल संख्या का मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं सर। चलो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आपको ये वीडियो, जरूर आप इसको देखना। तो आपके मनोरंजन के तौर पर एक सॉन्ग सुनाया जाए। दोस्तों मेरे दोस्तों, दोस्ती का गीत मैं गाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ, दोस्तों मेरे दोस्तों। ठीक है सर, नमस्कार।